हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IK इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे दुबई की एक कंपनी है जिसका नाम है पेंटा ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनी। जी हाँ दोस्तों, पेंटा ग्लोबल कंपनी है दुबई की। कि यह कंपनी कैसी है, क्या इस कंपनी में आपको जाना चाहिए, क्या यह कंपनी अच्छी आपके लिए रहेगी, क्या आपको ये कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी जो आप प्रीवियस कंपनी में काम करते थे। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी पेंटा ग्लोबल कंपनी के बारे में है कि अगर आपका पेंटा ग्लोबल कंपनी में सिलेक्शन हो रहा है या फिर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकता है। आपको उस कंपनी में जाने से पहले यह वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो आज का वीडियो इसी कंपनी के रिगार्डिंग रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि यह कंपनी दुबई में एस्टैब्लिश्ड है। 2004 में यह कंपनी एस्टैब्लिश्ड हुई थी। ये दोस्तों बेसिकली इंडियन कंपनी है। इसमें ज़्यादातर जो मैनेजमेंट है वो साउथ इंडियन का मैनेजमेंट है इस कंपनी में, क्योंकि ये इंडियन की कंपनी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि 2025 चल रहा है दोस्तों, तो लगभग 20 से 21 साल यह कंपनी को एस्टैब्लिश्ड हुए हो गया है दोस्तों। यानी 21 साल का एक्सपीरियंस इस कंपनी के पास है, पेंटा ग्लोबल कंपनी के पास है। ये पेंटा ग्लोबल कंपनी 21 सालों से दुबई में काम कर रही है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि यह कंपनी क्या बहुत बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है या बहुत ही छोटी कंपनी है। तो यह कंपनी दोस्तों बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। हाँ दोस्तों, इस कंपनी का बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि दुबई में इस कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद मलेशिया, ओमान और इंडोनेशिया, ये कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो ये सब देशों में चल रहा है। लगभग 4 देशों में यह कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसा कि कंपनी दावा करती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्या ये बड़े प्रोजेक्ट में काम करती है या फिर छोटे प्रोजेक्ट में काम करती है। अब बेसिकली EPC कंपनी के साथ टाई अप करके उस कंपनी के साथ छोटा मोटा प्रोजेक्ट लेती है और उस पर ये काम करती है। इसकी बहुत ज़्यादा मेन पावर नहीं है। अगर ऑल ओवर 4 या 5 कंट्री के पूरे एम्प्लॉय को इंक्लूड किया जाए तो लगभग इसके पास 3 से 4 हजार मेन पावर है। तो बहुत ज़्यादा मेन पावर नहीं है, क्योंकि 4 देशों में इस कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो उसमें से अगर 4,000 अगर या 5,000 एम्प्लॉय है तो बहुत बड़ा इस कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा मेन पावर इस कंपनी के पास नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये कंपनी कौन कौन से फील्ड में काम करती है। तो ये कंपनी ऑनशोर ऑफशोर ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करती है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करती है, फैब्रिकेटर फील्ड में काम करती है, फैब्रिकेशन का काम करती है। तो ये सब फील्ड में यह कंपनी अपना काम करती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस कंपनी के फैसिलिटी के बारे में कि ये कंपनी किस तरह का फैसिलिटी अपने वर्कर को प्रोवाइड करती है, क्योंकि दोस्तों फैसिलिटी बहुत ही जरूरी है आपको जानने के लिए कि इस कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है। और कंपनी में जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह कंपनी किस तरह का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि आप कंपनी के बारे में अच्छे से समझ करके जा सकते हैं। फैसिलिटी की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले आता है सैलरी की। क्या सैलरी या कंपनी का ऑन टाइम सैलरी रहता है। तो कंपनी का सैलरी दोस्तों ऑन टाइम हो रहता है। कभी कभी कंपनी, अगर हम प्रीवियस की बात करेंगे जब कंपनी का स्टार्टअप हुआ था तो पहले कंपनी में थोड़ा सा इशू हो रहा था, सैलरी के रिगार्डिंग थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अब जो कि ये 20 साल पुरानी कंपनी हो गई है और काम कर रही है 20 साल से दुबई में और अदर कंट्री में भी, तो ये कंपनी सैलरी ऑन टाइम दे रही है। और ये भी डिपेंड करता है कभी कभी दोस्तों कि प्रोजेक्ट में भी डिपेंड करता है कि जिस कंपनी का प्रोजेक्ट या जिस एरिया का प्रोजेक्ट कंपनी का अच्छा चल रहा है वहां पे एम्प्लॉय ज्यादा हैप्पी होते हैं, उस प्रोजेक्ट में पैसा आपको टाइम टू टाइम मिलता है। कभी कभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे वर्क डिले चलता है, प्रोजेक्ट डिले होने के कारण वहाँ पे थोड़ा बहुत सैलरी का इशू हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, लेट से सैलरी मिल सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में सैलरी ऑन टाइम मिल जाती है वर्करों को। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्या कंपनी फूड, एकोमोडेशन,
ट्रांसपोर्टेशन ये सब प्रोवाइड करती है। दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन एकोमोडेशन ये कंपनी की प्रायोरिटी होती है। कंपनी एकोमोडेशन से लेकर के साइट तक का जो है वो पूरा ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। फूड की बात करेंगे दोस्तों तो डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। कहीं कहीं पे कंपनी जो है फूड प्रोवाइड करती है और कहीं कहीं पे आपको कंपनी फूड के बदले पैसा प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि आप खुद बना करके आप खा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। मेडिकल भी कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मेडिकल के रिगार्डिंग कंपनी हेल्थ फैसिलिटी देती है। अब ये हो सकता है दोस्तों कि कभी कभी डिले हो जाता है, वो एक अलग इश्यू है। जैसे कि आप सिक हो गए और आपको टाइम से मेडिकल जाना है तो वहां पे 2 घंटा 4 घंटे का डिफरेंस हो सकता है। टाइम से कंपनी कोई पिकअप कर लेती है अपने वर्कर को और कभी कभी थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, तो ये इश्यू हो जाता है। बट आपका अगर सिक होता है, आप बीमार होते हैं तो कंपनी थोड़ा लेट से ही आएगी, लेकिन वो कंपनी आपको लेकर के मेडिकल हेल्थ सेंटर ले आकर के आपका ट्रीटमेंट करवाती है। दोस्तों ये कंपनी जो है एक्स एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग दोस्तों ये कंपनी सैलरी जितना आपको देती है वो समझ लीजिए इस कंपनी में सैलरी एम्प्लॉय का काफी कम होता है, यानी वर्कर का सैलरी काफी कम होता है इस कंपनी में। और वर्किंग आवर 8 आवर का होता है, ओटी लगा के 2 घंटा ओटी भी देती है किसी किसी प्रोजेक्ट में, तो ये 10 घंटा काम हो जाता है दोस्तों। और ये 10 घंटा काम में आपको सैलरी जो बेसिक सैलरी लगाती है वो कंपनी काफी कम होती है। जैसा कि एक्स एम्प्लॉय का रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग सैलरी काफी कम लगाता है ये पेंटा ग्लोबल कंपनी। और काम जो है काफी ज्यादा करना पड़ता है आपको, यानी कि अगर आप 3 आदमी का काम है या 2 आदमी का काम है तो एक एम्प्लॉय से या एक वर्कर से काम करवाने की कोशिश की जाती है इस कंपनी में। आपको काफी प्रेशर में काम करना पड़ता है, काम बहुत ज्यादा होते हैं जिससे कारण आपको फ्रस्ट्रेशन होने का चांसेस बना रहता है, आपको वहां पे दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है वर्करों के रिगार्डिंग, आपके रिगार्डिंग कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां पे काम का प्रेशर काफी ज्यादा हो जाएगा। जहां पे 2 एम्प्लॉय का जरूरत है साथ में काम करने के लिए, वहां पे एक ही एम्प्लॉय से काम चलाने का काम करती है कंपनी। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है जिससे कि कंपनी का रेपुटेशन में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है दोस्तों। तो ये चीज आप सोच समझ के जाएं कि आपको काम ज्यादा करना पड़ेगा, जितना आपका काम आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हैं उससे डबल काम करना पड़ेगा। इस चीज को दिमाग में बैठा करके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि उस कंपनी में काम ज्यादा रहेंगे, इसको दिमाग में लेकर के आपको चलना पड़ेगा। और दोस्तों मैनेजमेंट इंडियन होती है इस कंपनी में, क्योंकि इंडियन कंपनी है और छोटी कंपनी है, तो बेसिकली ये कंपनी जो है इसमें जो मेन पावर रहेंगे वो ज्यादातर इंडियन के ही रहेंगे। और वहां पे जो है मैनेजमेंट भी केरला की तरफ के रहेंगे, साउथ इंडियन के लोग रहेंगे, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो होता है वो इंडियन मैनेजमेंट होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि यह कंपनी का वांट कहां कहां आता है। क्या एक कंपनी का वांट ऑल ओवर इंडिया आता है? जी हाँ दोस्तों, यह कंपनी का वांट ऑल ओवर इंडिया आता है। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल हर जगह पे इस कंपनी का वांट आते रहता है। इसमें ज्यादातर लेबर वर्कर और टेक्नीशियन ग्रेड के वर्करों का हायरिंग का प्रोसेस होता है। ज्यादातर सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर इस कंपनी का इंटरव्यू आया है और इस कंपनी में इंटरव्यू आप देने के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल आप जाइए। इंटरव्यू जब आप फेस करेंगे तो आप जरूर डिस्कस कीजिए अपने सैलरी के रिगार्डिंग और फूड के रिगार्डिंग, हर चीज के रिगार्डिंग आप डिस्कस कीजिए। आप इस कंपनी के बारे में अच्छे से पता करके इस कंपनी में आप ऑन डिसीजन अपना डिसीजन लेकर के आप जा सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल कंपनी का जो रिव्यू है यही रिव्यू है दोस्तों। ये कंपनी छोटी कंपनी है, इंडियन मैनेजमेंट है, काम काफी ज्यादा होता है, सैलरी लिमिटेड होता है, तो इन सब चीजों को सोच करके आपको जाना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, कम से कम 2 साल के लिए आप जा सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आप अच्छे कंपनी में आप जरूर जाइए। आप इससे बेटर कंपनी की अपॉर्चुनिटी देखिए, अगर इससे बेटर कंपनी मिलता है तो आप अच्छे कंपनी में जाइए। वहां पे आपको वर्क काम का ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, सैलरी भी आपको अच्छी खासी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये चीज को सोच करके आपको चलना होगा दोस्तों। बाकी आपका डिसीजन है दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, ये आपका डिसीजन होगा। और आप इस कंपनी में आप अपने तरीके से अच्छे से सोच समझ करके और डिस्कस करके फैमिली में आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंफॉर्मेशन कि पेंटा ग्लोबल कंपनी कैसी है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।